तो ये जो कथा है ये राजा प्राचीन भविष्यत की है, जो कि भागवतम में आती है। नारद मुनि उनको ज्ञान देना चाह रहे हैं। प्राचीन भविष्यत के जो बच्चे हैं वो भगवत प्राप्ति के रास्ते पर लग चुके हैं, लेकिन प्राचीन भविष्यत अभी भी राजकाज को संभाल रहे हैं और कई चीज़ों में लिप्त हैं, कई सारे कर्म कांडों में लिप्त हैं। उनको ज्ञान देने के लिए नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और एक पुरंजन की कहानी सुनाते हैं। उन्हीं की कहानी को किसी के और के माध्यम से सुनाते हैं। तो उसमें हमने सुना था कि पुरंजन और पुरंजनी दो व्यक्तियों का विवाह हुआ और वो पूरी ज़िंदगी इंद्रिय तृप्ति में, एंजॉयमेंट में लगे रहे और अब उनके ऊपर चंडवेग का आक्रमण हो गया है। चंडवेग कौन है? चंडवेग है दिन और रात, समय काल, जो कि हमारे जीवन से एक एक दिन को चुराता जा रहा है, दिन और रात चुराता जा रहा है। और इस प्रकार से हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। और ये जो पुरंजन था, पुरंजन की जो नगरी थी उसमें से रक्षा करने वाले थे एक सांप जिसके 5 मुंह हैं, वो बताया गया। हमारे प्राण वायु, ये जो वायु हैं 5 प्रकार की, वो हैं। वायु भी तभी तक लड़ती है, काफ़ी समय तक लड़ नहीं पाती है। हम देखते हैं वायु उखड़ने लगती हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं। तो इसी समय जब ये अटैक हुआ था चंडवेग का, यानी कि बुढ़ापा का आगमन हो गया था पुरंजन के जीवन में, तभी एक और कन्या के बारे में जिक्र चालू हो गया है। और ये वो कन्या का जिक्र अभी हम कर रहे थे। और ये काल कन्या एक तरह से जरा है, जो कि आता ही है जैसे जैसे दिन रात बीतते हैं तो बुढ़ापे का अटैक होता है। और साथ में अब ये कोई पति का तलाश कर रही है और ये यवन राज के पास पहुंचती है, जो कि वास्तव में स्वयं भय है, और उसको एक तरह से शादी का प्रपोजल देती है। तो आगे यवन राज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ और उत्पाती हो। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम्हें कोई पति के रूप में कैसे स्वीकार कर लेगा? अब काल कन्या किसको पसंद आएगी? जिससे शादी करते ही आप बुढ़ापे को प्राप्त कर लो, तो उसको कौन पसंद करेगा? सबसे भय करते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि अब तुम्हें कोई पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करे। लेकिन यवनराज ने काल कन्या का भी कुछ उपयोग करना चाहा। भगवान के लिए हर वस्तु का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए यवनराज ने उसे किसी न किसी काम में लगाना चाहा। इस उद्देश्य को पहले ही बताया जा चुका है। जरा रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डर कर कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन की तैयारी में लग सकते हैं। तो जैसा हम सुनते हैं कई बार कि क्रोध को भी भगवान के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे अर्जुन ने किया, हनुमान जी ने किया। यहाँ पर बता रहे हैं कि जरा का ये जो भय है ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है भक्ति में। कैसे कि जब लोग जवानी में भक्ति नहीं करते हैं कि मैं देखूंगा, समय आएगा तो करूंगा, बुढ़ापे में करूंगा, तो जरा के माध्यम से कई लोग तुरंत भक्ति में लग भी जाते हैं। जैसे उनके जीवन में रोग आने लगते हैं, बुढ़ापा आने लगता है, तो उनको थोड़ी सी, कई तो वहाँ पर भी रुकते नहीं है, वो सोचते हैं हम इसको भी जीत लेंगे। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उम्र बढ़ते ही आदमी को रियलाइजेशन होने लगता है कि काफ़ी समय बीत गया मेरा, है ना। जैसा हमने पहले भी सुना था देवहूति और कर्दम में, जब देवहूति काफ़ी समय तक अपने पति के साथ रहती है, अलग अलग सिटी में उड़ती भी जाती है, एंजॉय करती है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है बहुत समय मैंने वेस्ट कर दिया। इस तरह से जैसे ही हमें कई बार, जैसे हम सुनते हैं दशरथ महाराज के बारे में, दशरथ महाराज ने जब पहली बार अपना पहला सफ़ेद बाल देखा तो उन्हें चिंता हो गई थी और तभी से उन्होंने सोचा था कि मुझे कुछ करना चाहिए और राम के राज्याभिषेक के बारे में वो सोचने लगे। तो कहने का मतलब है कई बार ये जो नोटिस आता है, जब तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आता तब हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं ना। कई लोग घर के आगे एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे का पार्क बना लिया, पीछे कुछ बना लिया, तो कहते हैं देखी जाएगी। कोई कुछ बोल के भी जाता है तो सुनते नहीं है, भाई साहब हटा लो, ये ठीक नहीं है। फिर जब अचानक से एक दिन गवर्नमेंट का नोटिस आता है तब हम एक्शन में आते हैं। जनरली हमारे जब सर के ऊपर पानी आ जाता है तभी हम एक्शन लेते हैं, ऐसा हमारा, क्योंकि नेचुरली हम लोग लेज़ी हैं, हम लोग आज करे सो कल करने के उसमें रखते हैं। इसलिए यदि कोई भक्ति करने लगता है तो आदमी सोचता है आज क्यों करनी है, कल करेंगे, अभी तो उम्र पड़ी है बरसों। तो ये सोचते सोचते आदमी पोस्टपोन करता रहता है अपनी हर एक्टिविटीज़ को। ऐसा देखा गया है घर के अंदर बाहर। लेकिन जब जरा का जैसा जब नोटिस आता है, तब नोटिस आते हुए आदमी को एकदम से टेंशन हो जाती है, अब तो नोटिस आ गया। तो इसलिए दशरथ महाराज ने जब पहला सफ़ेद बाल देखा तो उन्हें बड़ी टेंशन हो गई थी। लेकिन
आजकल हमने उसके भी तरीके निकाल लिए हैं, उस बाल को काट ही लिया जाए, उसको कलर ही कर लिया जाए, तो फिर नोटिस क्या हमें क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन धीरे धीरे फिर वो नोटिस किसी और तरीके से आता है, हम उसको छुपा नहीं पाते हैं। गाल जो है, खड़े खड़े गाल लटक जाते हैं, बाइसेप्स लटक जाते हैं, जो एक समय पे चेस्ट होती थी वो लटक गई है, पेट है, ऐसा हो जाता है कि नहीं। फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सारी दुनिया ने हमें सुंदर ही देखा था, तो हमें अब देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जरा का, इस काल कन्या का भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि यवन राज करने का प्रयास कर रहे हैं। काल कन्या का क्या यूज कर रहे हैं वो, कि कम से कम इनके माध्यम से टेंशन तो होगी, आदमी तब तो सोचेगा। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई है, बुढ़ापा क्यों बनाया है, मृत्यु क्यों बनाई है इस संसार में। इसीलिए बनाई है ताकि हम इसको रियलाइज कर सकें, कि कम से कम रियलाइज हो कि ये सब मेरे साथ भी होने वाला है। और इस रियलाइजेशन के बाद तो हम लोग भगवान की भक्ति में लगे। हम जानते हैं कि हम आत्मा है, हम बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन हम इस शरीर के अंदर हैं और शरीर जरूर बूढ़ा होता है। इसलिए हमारे आसपास के कोई व्यक्ति की जब मृत्यु होती है या बुढ़ापा आता है और हम देखते हैं कि इतनी बीमारियां हैं, तब समझदार व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए कि ये मेरे साथ भी 100% होगा। तो ये लाभ है जरा का। किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाए, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। यह संसार कर्मों का प्रतिफल है, यानी कि जो हम करते हैं वो हमें मिलता रहता है यहाँ पर, अच्छा बुरा। अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। यवन राज बता रहे हैं काल कन्या पर, यू आर फ्री टू अटैक एनीबडी। कोई तुम्हारे अटैक से बच नहीं सकता है, कोई नहीं बच सकता है। ऐसा अटैक करती है वो। मेरे सैनिकों के बल पर तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो, मेरे सैनिकों के बल पर। तो यवन राज उनको अपना सपोर्ट देने को तैयार हैं। वो स्वयं भय है, वो कह रहे मेरे सैनिक होंगे और तुम होगे, तुम किसी के भी घर में घुस सकते हो। आप कितने भी बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम लगा लीजिए, क्या वहां से जरा नाम की कन्या, काल कन्या को रोक सकते हो आप? किसी कैमरे में नहीं आएगी, सीसीटीवी में नहीं आएगी। काल कन्या कौन है? बढ़ती उम्र, उसका बुढ़ापा, है ना। किसी भी जगह में हम बैठ जाएं, हम वहां से बच नहीं सकते हैं प्रकृति के नियम से, कि हम धीरे धीरे बूढ़े होंगे ही होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि तुम बिना किसी विरोध के किसी को भी मार सकती हो, और कोई तुम्हारे के बदले में कोई अटैक करने वाला भी नहीं होगा, रोक ही नहीं पाएगा तुमको। ऐसा यहां बता रहे हैं। यह समग्र भौतिक जगत विशेष रूप से आजकल सकाम कर्मों का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार को सड़कों, मोटर, बिजली, गगनचुंबी भवनों, उद्योगों, व्यापारों से अलंकृत करने में व्यस्त है। बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं हम, और हम नहीं जानते। जैसे कोई व्यक्ति माना कि अपने घर में बहुत सामान जुड़ाने में लगा हो, इधर से उधर से, और इधर से कोई व्यक्ति ने कोई सुरंग बना ली हो और वो सुरंग से चुराता जा रहा हो, तो पहला काम तो ये होना चाहिए ना कि फायदा क्या होगा मेरा इस कमाने का, जब सुरंग से कोई चोर सारा सामान निकाल के ले जाएगा। तो ऐसे ही है काल कन्या। तो सारे लोग प्रभुपाद बता रहे हैं कि सड़कों पे बिजली, गगनचुंबी इमारतें, कारें इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन लेकिन साथ ही में चल रहा है, सारे लोग इसमें व्यस्त हैं, लेकिन साथ ही में हमारी सारी संपत्ति को लूटा जा रहा है। कंटिन्यूअसली ये संपत्ति हमसे छिनती चली जा रही है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। तो यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। फोन से कर सकते हो, और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित हैं। जो आत्मा के ज्ञान से रहित है, जो आत्मा के ज्ञान से रहित है कि वो क्या है, और भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए पापमय कर्म करते रहते हैं। ऋषभ देव के अनुसार ऐसे कार्य अशुभ हैं, क्योंकि इनसे अगले जीवन में घृणित देह धारण करनी पड़ती है। यदि हम नहीं सोचेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ना बच्चों को, बेटा पढ़ोगे नहीं तो बाहर, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। हम बच्चों को तो समझाते हैं ताकि आगे की, जब बेचारा बच्चा 25 साल बिता लेता है इसी उम्मीद में कि आगे का जीवन अच्छा जाएगा, और कहीं हम भी तो वही गलती नहीं कर रहे हैं। हम क्या 25 से 50 को इस हिसाब से बिता रहे हैं कि 50 के बाद क्या होगा, फिर क्या 50 से 75 को इस तरह से बिता रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा। जो जितना दूर की सोचता है उसको समझदार व्यक्ति कहा जाता है जनरली। तो इसलिए यहाँ पर ऋषभ देव बता रहे हैं कि जो इस जीवन में इग्नोरेंट होकर जीता है कि आगे की देखी जाएगी, वो वास्तव में मूर्ख व्यक्ति है।
हाँ, क्योंकि अगला जीवन में घृणित देह धारण करनी पड़ेगी। अब इतने सारे हमारी गलियों में जानवर हैं, हम देखते हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, सुअर हैं, घोड़े हैं, ये भी तो कोई जीवात्मा ही है। कोई तो जीवात्मा इसके अंदर भी आएगी। सोचने का विषय है कि कौन सी जीवात्मा इसके अंदर आएगी, कौन सी मनुष्य देह में आएगी। जनरली हम इन चीज़ों पर विचार नहीं करते हैं। तो यहाँ घृणित देह धारण करनी पड़ती है। शरीर को कितना ही सुखी क्यों ना रखा जाए, वह सदैव कष्ट फिर भी देगा और 3 प्रकार के क्लेशों से घिरा रहेगा। अब आपने कोई व्यक्ति ऐसा देखा है जो बहुत सारा जिम जाता हो, बहुत सारे टॉनिक पीता हो, हमने तो बहुत देखे हैं, अचानक से पता लगता है उस व्यक्ति की डेथ हो गई। वो लगता है उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट था, हाँ एकदम परफेक्ट बॉडी थी, वॉक करता था, रनिंग करता था, फिर भी चला गया। यानी कि कितनी भी इसकी केयर कर ली जाए, ये सदैव कष्ट देगा ही देगा, क्लेशों से घिरा रहेगा ही। अन्यथा इतने सारे अस्पताल, कल्याण परिषदों, जीवन बीमा इत्यादि की आवश्यकता ही क्या होती। वास्तविकता तो ये है कि संसार में सुख है ही नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तो भगवान ने स्वयं गीता में बोला कि ये दुख का घर है। लोग दुखों का सामना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा सारा जीवन इसी व्यवस्था में रह जाता है कि कैसे इन दुखों से को अवॉइड किया जाए, जीता जाए, प्रकृति पे कैसे विजय प्राप्त की जाए। हाँ, मूर्ख लोग दुख को ही सुख मान लेते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए अगर वो दुख को अवॉइड कर पाते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने जीत लिया। जैसा हम कहते हैं ना कि बहुत तेज गर्मी है तो मनुष्य ने सोचा हमने एसी बना लिया तो हमने इस दुख को जीत लिया। वास्तव में उस दुख को जीता नहीं है, टेम्परेरीली हमने उससे छुटकारा पाया है। इसलिए यमनराज ने ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप में आता है, जरा, रोग, असामयिक मृत्यु के द्वारा वार करने का निश्चय किया। जरा के साथ रोग और असामयिक, अचानक से हमारी मृत्यु जाती है और निसंदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है। अतः यवनराज ने ठीक ही सोचा कि वह समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार दे और उन्हें बता दे कि भौतिक प्रगति से मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन हमें आसपास को देखते हुए कम से कम जागरूक होना जाना चाहिए कि ये सब हमारे साथ भी होगा। यवनराज क्या बोलता है? तो यवनराज ने खुद से विवाह नहीं किया, बंद है। यवनराज ने कहा यह मेरा भाई प्रज्वार है, तो खुद से विवाह नहीं किया उन्होंने अपने भाई से विवाह कराया। ये मेरा भाई प्रज्वार है, तुम्हें मैं अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं तुम दोनों को तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूंगा। तुम दोनों मतलब कौन? ये जो काल कन्या है, साथ में प्रज्वार है, हाँ, और मेरे सैनिक, ये सब मिलके संसार के भीतर अदृश्य रूप से भयंकर युद्ध कर रहे हैं। वास्तव में हाँ, ये ऐसा युद्ध है, इसमें कोई बम नहीं गिराया जा रहा है, किसी को तलवार नहीं मारी जा रही है, गोली नहीं मारी जा रही, चाकू नहीं मारा जा रहा है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अटैक कंटिन्यूसली हो रहा है हमारे ऊपर। हो रहा है कि नहीं? इस संसार में हर चीज़ डेप्रिशिएट होती है, यहाँ तक कि पत्थर भी डेप्रिशिएट हो जाता है यहाँ पर, हर चीज़ है ना, मकान, घर, हर चीज़। फिर मनुष्य की तो बात क्या करें। नारद मुनि ने काल कन्या को यवनराज के पास इस उद्देश्य से भेजा था कि उसकी पत्नी बन जाए, किंतु यवनराज ने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि बहन बना लिया। जो लोग वैदिक नियमों को नहीं मानते वो मनमाना संभोग करते हैं, फलतः कभी कभी वे अपनी बहनों तक के साथ शारीरिक संबंध बनाने में हिचकते नहीं हैं। क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही जब भोग करना हो जाता है तो क्या बहन और क्या माँ और क्या पत्नी। इस कलयुग में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, इस कलयुग में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां पर लोग बहनों और का भी लिहाज नहीं करते हैं। यद्यपि यवनराज ने नारद का मान रखने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु वह लगातार अवैध स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसका कारण यह था कि वह यवनों तथा मलेच्छों का राजा था। यवनराज तो यवनराज था, तो इसलिए यवनों में है ना कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पे बहनों में भी विवाह भी हो जाता है। हम तो खैर वो बात कर रहे हैं कि विवाह के अलावा भी लोग संबंध बना लेते हैं, लेकिन बहनों में भी संबंध बना लिए जाते हैं। तो बता रहे हैं कि यवनों में ऐसा होता है। तो यवनराज तो था ही। प्रज्वार कौन है? जो उनका भाई था। भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वर, ये ज्वर सदैव 107 डिग्री पर रहता है, जिस ताप पर मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये जो अटैक करने वाला है ये 107 डिग्री है, ऐसा कहते हैं। हमने सुना था कि थर्मामीटर में इसके ऊपर शायद रीडिंग नहीं होती है, ऐसी है। तो 107 डिग्री पे अटैक करता है सीधा, और आपकी डिग्री को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है।
इसलिए मलेच्छों तथा यवनों के राजा ने काल कन्या से प्रार्थना करी कि उसकी बहन बन जाए और प्रज्वर की पत्नी बन जाए। अब देखिए एक साथ कितने खतरनाक अटैक होने वाले हैं। बुढ़ापा आ रहा है, प्रज्वर आ रहा है, बहुत बड़ा बुखार, साथ में सैनिक अटैक करेंगे और ये भय आएगा एक साथ। इसलिए मलेच्छों तथा यवनों के राजा ने काल कन्या से प्रार्थना करी कि उसकी बहन बन जाए। उसे पत्नी बनाने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यवन और मलेच्छ विषयी जीवन में भेदभाव नहीं करते। हाँ, जैसे कि आजकल का जीवन है, पत्नी बनाएंगे तो कई सारी डिमांड करेगी। हाँ, कई लोग कहते हैं शादी करने की आवश्यकता ही क्या है, सारी ज़रूरतें ऐसी पूरी हो जाती हैं। तो आजकल लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शादी का मतलब कमिटमेंट देनी पड़ेगी। पूछेगा इतनी लेट क्यों आए, इतने बजे क्यों आए। हमें रोक टोक नहीं चाहिए, हमें एंजॉयमेंट चाहिए। फिर पता लगा अगर अलग होने लगे तो कोर्ट में चली जाएगी और क्या क्या मांगेगी। तो इसलिए वो कहते हैं क्या करना है शादी करके। इस प्रकार ऊपर से चाहे बहन हो, माता हो, पुत्री हो, फिर भी शारीरिक संबंध हो सकते हैं, ऐसा ये सोचते हैं। यवनराज का भाई प्रज्वार था और काल कन्या तो साक्षात अक्षमता ही थी। ये दोनों अक्षमता समझते हैं ना, इनवैलिड, जिसमें आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसा होता है ना, ये जब हम धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो हम कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं। तो ये दोनों यवनराज की सेना गंदगी, अवैध स्त्री प्रसंग तथा ज्वर के कारण मृत्यु के साथ मिलकर और उससे शक्ति प्राप्त करके भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में सामर्थ थे। अब दोबारा से समझिए, भौतिक जीवन शैली किसकी है? पुरंजन की, जिसने बहुत बढ़िया नगरी बना रखी है, बहुत बढ़िया पार्क बना रखे हैं, बिल्डिंगें बना रखी हैं, बहुत बढ़िया से वो रह रहा था। अब उसकी नगरी में ये सारे अटैक हो गए हैं, ज्वर, काल कन्या, भय, और ये सब मिलके हमारी इस डेवलपमेंट को ध्वंस कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो हमने इतनी बढ़िया घर, परिवार या बिल्डिंग जब बनाई है, आप देखते हैं, देखते देखते इसको ध्वंस कर सकते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नारद पर जरा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। नारद जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आदमी अमर होना चाहता है, आदमी आरोग्य होना चाहता है, और इसके लिए वो न जाने क्या क्या करता है, योगा करता है, कई लोग कहीं पर जाके तपस्या करते हैं, मृत्यु पर विजय पाने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इतना खतरनाक, ये जो भाई बहन और पत्नी का कॉम्बिनेशन बना, ये नारद के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे। तो नारद जी ने कौन सा कवच पहन रखा है, नारद जी ने कौन सी टॉनिक, कौन सा च्यवनप्राश खाया है कि उन पर अटैक नहीं हो रहा है, कोई असर ही नहीं हो रहा है। कौन सा उसने वैक्सीनेशन किया है जिस पे कि कोरोना का इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये है क्या, नारद मुनि का जो शरीर है वो क्या है? आध्यात्मिक शरीर है। यानी कि ये अटैक जब तक होता है जब तक हम भौतिक शरीर में हैं। भौतिक शरीर का क्या वो कहते हैं, जो कि जन्म लेता है, जिसकी मृत्यु होती है, जिसमें बुढ़ापा आता है, जिसमें बीमारी आती है, भौतिक शरीर जो हम धारण किए हुए हैं। यदि हम शुद्ध होकर भगवान की भक्ति कर कर इस संसार से चले जाते हैं, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं, तो आध्यात्मिक शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है। आध्यात्मिक शरीर की कभी मृत्यु नहीं होती है, आध्यात्मिक शरीर का जन्म नहीं होता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक शरीर अगर हम प्राप्त कर लें तो जन्म, मृत्यु, व्याधि, ये सारी बीमारियों से, मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि बात सिर्फ इतनी है कि साइंटिस्ट लोग और हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं, कैसे बूढ़े ना हो, कैसे एंजॉय करें, हम भी यही बता रहे हैं। हम कौन सा अलग रास्ता बता रहे हैं, लेकिन उस रास्ते में हम पता नहीं कितने सालों से, जन्मों से ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जीत नहीं पाए। कोई साइंटिस्ट ऐसा आ नहीं पाया जो कहे जी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो पाया जो कहे जी मैं मरा ही नहीं। किसी को मरने से नहीं बचा पाए। फिर भी ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, शायद इस साल हम मृत्यु से लोगों को बचा पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और दूसरा रास्ता ये है जो हम बता रहे हैं। इस रास्ते में क्या है? ये भागवत का रास्ता है, इसमें महान संतों का रास्ता है। इस रास्ते में एक बार तो मरना ही पड़ेगा, और इस मरने से डरना नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर जन्म और मृत्यु नहीं है। लेकिन इस बार मरने से पहले कुछ करना पड़ेगा। हम मच्छरों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह ना मर जाएं। इस मरने से पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोबारा जन्म ना हो। तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नारद पर कोई अटैक, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार नारद मुनि के सेवक या शुद्ध वैष्णव पर भी कोई इस प्रकार का आक्रमण नहीं होता है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु से बहुत दूर चला जाता है। और ये हम सब लोगों के लिए सलाह है। वास्तव में सबसे बड़ा कष्ट यही है, हम कितने सारे कष्टों से बचने का प्रयास कर रहे हैं।
हाँ संसार में। लेकिन असली प्रॉब्लम तो यही है, ऐसा है कि नहीं? जब कहीं मृत्यु होती है तो सारे काम ठप नहीं हो जाते हमारे? बंद करो यार सब बिजनेस भैया, ऐसा हो गया घर में, सब छोड़ो। इसी से पता चलता है कि सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन इस पे हम क्यों नहीं ध्यान करते? कि हमें लगता है कि ये तो हम नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर बता रहे नारद मुनि ने इसको जीत के दिखाया, और न जाने कितने वैष्णव ने इसको जीत के दिखाया। तो आगे चलते हैं अध्याय 28 में। अब पुरंजन की क्या हश्र होता है, जब पुरंजन के ऊपर इतना अटैक हो जाता है तो क्या होता है। नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीन बर्हिषत, जिनको वो स्टोरी सुना रहे थे। तत्पश्चात यवनराज साक्षात भय प्रज्वार काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। उसको कोई भय था ही नहीं, अदृश्य है, कौन देख सकता है, कौन अटैक कर सकता है इन पे। तो यवनराज भय प्रज्वार उसका भाई, काल कन्या कौन हो गई, भाई की पत्नी, और अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरण करने लगा। मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है। मृत्यु के पूर्व जो जीवन अवस्था है बड़ी भयावह, एक तो शारीरिक कष्ट के अलावा मानसिक, क्योंकि हमारी अटैचमेंट इनकी डेवलप हो जाती है। बिकॉज हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो इसलिए हर चीज से बड़ी अटैचमेंट डेवलप हो जाती है संसार में। इस कारण से बड़ी भयानक स्थिति है कि उस चीजों से हमें जबरदस्ती छीन के अलग कर दिया जाता है। जैसे किडनैप हो जाता है ना, कोई व्यक्ति सड़क में चल रहा हो, कोई जबरदस्ती, उसके साथ में उसके बच्चे चल रहे हैं, एक गाड़ी आती है और खींचा तानी होती है और बच्चे रो रहे हैं, पापा पिताजी मत ले जाओ मत ले जाओ, और वो जबरदस्ती गाड़ी में भर रहे हैं उसको, किसी तरह से लड़ाई फड़ाई हो रही है, और अंत में वो गाड़ी में ले जाते हैं पिताजी को। इसी तरीके से लगभग कुछ कुछ ऐसा ही शरीर के अंत में जब हमारी मृत्यु होती है, इसी तरह से हमें खींच के ले जाया जाता है। इसलिए बड़ी भयानक स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि इसी में निर्बलता तथा अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से करी गई है। तो जो यवनराज था, यवनराज के सैनिक कौन थे? वो थे रोग, कई सारे रोग। हाँ, बहुत सारे सैनिक थे, कई सारे छोटे मोटे, कितने रोग पकड़ लेते हैं आदमी सोच नहीं पाता है। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं थे, इनका संचालन यवनराज करता था। जब मनुष्य जवान होता है तो वह बुढ़ापे की परवाह नहीं करता और मन भर कर स्त्री संभोग करता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तब तो वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जो मनुष्य युवावस्था में जितनी ही स्त्री संभोग करता है, वह बुढ़ापे में उतना ही कष्ट पाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। तो रखवाली के लिए हमने अपने जो शरीर के अलग अलग अंगों को बड़ा स्ट्रांग बनाया है, वो अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। बहुत सारा लीवर का टॉनिक खाया है, फिर भी वो लीवर कमजोर पड़ जाता है, दिल कमजोर पड़ जाता है, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी पुरंजन की नगरी को एक बूढ़ा सांप उसकी रक्षा कर रहा था, जो कि प्राणवायु है वास्तव में। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है और अंत में शक्ति इतनी कम हो जाती है कि इसकी तुलना एक बूढ़े सांप से की गई है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण कमजोर पड़ता है तो शरीर कमजोर हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज यमदूत दिखने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर ही रहता है और अपने एंजॉय करता रहता है, कि वो सोचता है कि पूरे जीवन में जो कमाया था कम से कम अब तो मैं भोग लूं, वास्तव में तो संसार में भोग भी नहीं पाता है। क्योंकि धीरे धीरे हम जब कमजोर पड़ते हैं ना, तो आप सबने देखा है कि परिवार के लोग हमें बोझ समझने लगते हैं, कूड़े का ढेर। हमें एंजॉय करने जाना है, ये खांसते रहते हैं, यहाँ पर रात दिन खांसते रहते हैं, बीमारी, सारा पैसा इनकी इलाज में लग जाएगा, जितना कमाया था सब तो लुट जाएगा, बहुत कुछ होता है, भोग भी नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसी अवस्था आने से पहले हमें किसी तरह से भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर ही रहता है, उसकी प्रिया पत्नी और पुत्र की सेवा करते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के कारण वह निश्चय ही कमजोर होता चला जाता है। और जब मृत्यु आती है
तो मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति के बिना ये शरीर छोड़ जाता है। यानी कि उसकी कोई कमाई नहीं होती, आध्यात्मिक कमाई। भौतिक कमाई तो उसकी बहुत होती है जो कि अभी छीन ली जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक कमाई कोई नहीं होती है, क्योंकि उसने ना तो कभी भगवान का नाम लिया और ना उनका ध्यान किया, ना नमस्कार किया, ना कोई इस तरह का कार्य किया। तो वर्तमान समय तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैंने पूरा बचपन बेटे पेट काट के पैसा जोड़ा ताकि तुम कमा पाओ, अब तुम कमा रहे हो, कम से कम अब तो मुझे कुछ दुनिया दिखा दो। एक बार बेटा अमेरिका ले चल, नहीं तो नेपाल ही घुमा दे, कम से कम कहीं तो घुमा दे, कुछ तो आराम का साधन करा दे, ऐसा वो सोचता है। और इस प्रकार जीवन के अंत काल में मनुष्य को चिंता रहती है। फिर सोचता है कि कैसे रक्षा होगी पत्नी की, कैसे रक्षा होगी परिवार की। उसको ये भी चिंता रहती है कि कोई इन पर अटैक ना कर दे, कोई लूट ना ले जो मैंने इतनी मेहनत से जोड़ा है। सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में इसी प्रकार सोचते हैं और चिंतित रहते हैं। मरते समय मनुष्य जिस भी स्थिति के बारे में सोचता है वो वैसा ही शरीर प्राप्त करता है। जीवन के अंत में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन उसने क्या क्या किया है, और इस तरह जीवन के अंत में उसने जो भी विचार और इच्छाएं करी होती हैं उसको पूरा करने के लिए वो एक दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है। अगले जीवन में उसे स्त्री का शरीर भी मिल सकता है यदि वो स्त्री के चिंतन करता हुआ मरता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री देह प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया गया। अब देखिए पुरंजन का अंत कैसे होगा और क्या उसमें होगा। तो धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। यानी कि हमारे पूरे शरीर को निकम्मा बना दिया। हाथ अब काम करने बंद कर गए, हाथों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया है, हर अंग में कोई ना कोई रोग आ गया है और निकम्मा बना दिया काल कन्या ने घातक सैनिकों को। घातक सैनिक कौन है? अलग अलग तरह के रोग। इस तरह से चारों तरफ आक्रमण हो गया है। तो यहां बता रहे हैं प्रभुपाद कि हमें वैदिक जीवन किसको कहते हैं। जब आदमी वैदिक जीवन नहीं जीता तो उसका शरीर में इतने रोग पकड़ लेते हैं। वैदिक जीवन क्या है कि कम से कम 25 साल तक वो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करे। हर कोई व्यक्ति पैदा होने के बाद 25 साल तक वो स्त्रियों के संपर्क में ना रहे। बता रहे हैं 20-25 वर्ष का जब तक नहीं हो जाता तब तक वो टोटल सेलिबेसी और तपस्या करना सीखे, जैसा कि पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम में होता था। अब तो ऐसा कोई सिस्टम बचा नहीं है। अब तो लड़के लड़कियां साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और न जाने क्या क्या हो चुका होता है। उसके बाद उसका विवाह हो जाना चाहिए, हाँ, समय पर। 25 साल तक प्रभुपाद बोलते थे कि विवाह हो जाए ताकि बच्चे हिष्ट पुष्ट पैदा हो। जब बच्चे आज की डेट में 35 साल में पैदा होंगे तो बच्चों में पैदा होने से ही रोग होते हैं, क्योंकि वो उम्र ही निकल चुकी है अब आपकी। हाँ, तो स्वस्थ बच्चे पैदा हों, यानी कि जब तक आप 50 साल के हों तब तक आपका बच्चा 25 साल का हो जाता था। तो 50 साल के बाद शास्त्र बोलते हैं टोटली भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, पति पत्नी दोनों को, और बच्चों को इंडिपेंडेंट करके वो अपना काम धाम देखें। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वास्थ्य तथा हृष्ट-पुष्ट बच्चे पैदा होते थे। और लड़कियों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं। लड़का तो तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष, एक तरह से बताते हैं, ये आयुर्वेद का सिस्टम बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि आयुर्वेद के हिसाब से स्त्री पुरुष ज्यादा स्ट्रांग होता है तब ऐसा होता है। अतः यदि कोई विवाह के बाद ऐसा करना चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कई लोग लड़के की प्राप्ति के लिए कई सारे बाबा के पास जाते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि कम से कम अगर आपने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया है शादी से पहले, तब ये चांसेस हैं कि आपके घर में लड़का लड़की बैलेंस फैमिली होगी। तो इनबैलेंस फैमिली होने का कारण भी बता रहे हैं यही है कि जो अनियंत्रित जीवन हम जी लेते हैं। और 50 वर्ष की आयु के बाद हमें गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से अलग हो जाना चाहिए और वो अपने बच्चों को सौंप देना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, वो कैसे चलाएंगे, अभी तो उनकी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनका ये होगा, और इस चक्कर में हम उसी में फंसे रह जाते हैं। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे वो परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाल सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताते हुए भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जैसा कि कई लोग कर रहे हैं। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से इस प्रकार से हट के सेवा में लग जाते हैं, तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से ये दोनों आगे बढ़ते हैं और भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। ये है असली गृहस्थ जीवन। गृहस्थ होने का पर्पज यही था। हमने आपको 1-2 दिन पहले बताया
कि शादी से पहले क्या होती है, एंगेजमेंट। और इस एंगेजमेंट का मतलब बताया था, एंगेजमेंट, एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, ये पर्पस था। एंगेजमेंट का और कोई पर्पस नहीं था। एंगेजमेंट दोनों लड़का लड़की की होती है ताकि आगे का जीवन वो कृष्ण की सेवा में एंगेज्ड रहें। और 25 से 50 साल तक वो इसको टोटली नहीं करते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी देखना होता है, साथ साथ भक्ति करते रहते हैं। और एक 50 आने के बाद तो वो टोटली इसमें फुल्ली एंगेज हो जाते हैं। और इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम, जिसको आश्रम कहा गया, आप लोगों ने सबने सुना ही है, गृहस्थ आश्रम है। और इस आश्रम में वो दोनों मिलके भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। नहीं तो ऐसा होता है जैसा पुरंजन के साथ हो रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, ये हम सुन रहे हैं पुरंजन की कहानी से कि पुरंजन के नगर में अब अटैक हो चुका है और उसकी रक्षा करने के लिए बूढ़ा सांप है, जो कि क्या है, प्राणवायु है ना। मतलब शरीर कितना भी टूट जाए फूट जाए, सांस तो चली रही है अभी, जब तक सांस चल रही है तब तक जिंदा है, उखड़ी उखड़ी सी, तो वो हमारा बूढ़ा सांप है। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस गए और नागरिकों को अधिक कष्ट देने लगे। अब शरीर में 9 द्वार हैं, आप जानते हैं, है ना। अब इन सारे द्वारों में घुस गए यवन राज के घातक सैनिक। आंखों में घुस गए तो आंखों में मोतियाबिंद हो गया, दिखना बंद हो गया, चश्मे लगाकर भी। नाक में सांस लेने में अनेक तरह के कष्ट आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई। कानों में हियरिंग एड लगाने पड़े, वहां भी घुस गए। हाँ, मुंह में दांत जो है चले गए, नकली दांत लगाने पड़े। टेस्ट भी जाता रहा, गुदा शिश्न ये सब कमजोर पड़ गए। तो इस प्रकार से जब बुढ़ापा आता है तो इन सारे अंगों पर वो अटैक करता है और हमारी सूंघने की और न जाने कौन कौन सी पचाने की शक्तियां समाप्त करता है, चबाने की शक्ति समाप्त करता है। कई बार उसके मल को निकालने के लिए अनीमा लगाना पड़ता है, तब उसका मल अंदर से निकाला जाता है। न जाने क्या क्या बीमारियां आप जानते ही हैं, हाँ, ऐसी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बड़ा भयंकर अटैक हो चुका है। जब इस प्रकार वे नगरी सैनिकों और काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवनराज और काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। अभी तक सोचा नहीं था इस बारे में, अब सोच रहा है ये क्या हो गया है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि पिक्चर क्या है, वो पिक्चरों में देखते हैं ना कि 2 लड़का लड़की का रोमांस हुआ, शादी हुई, बीच में कुछ विपदा आ गई, कोई विलेन आ गया, बहुत समस्या हुई, आखिर के आधा घंटे में लड़ाइयाँ झड़ाइयाँ और अंत में हीरो जीत गया और वो उसके बाद जीवन भर सुख से रहे। हमने तो नहीं देखा। आप लोगों ने गृहस्थ जीवन में ऐसा सुख देखा अपने घरों में? हमने देखा हमेशा ही कुछ ना कोई विलेन आता ही रहता है हमारे घर में, हमारे परिवार में। ये विलेन जाते नहीं है पिक्चरों की तरह, ये आते ही रहते हैं, कोई ना कोई नया विलेन आता रहता है। तो इस प्रकार से पूरा जीवन ही ऐसे बीत जाता है। तो यहां पर इस प्रकार में नगरी सैनिकों और काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई और परिवार की ममता में लिप्त पुरंजन हैरान हो गया। ये तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, संकट में पड़ गया। इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। उसने सोचा था कि उसने नगर के अलग अलग किलों पे सैनिक खड़े कर रखे थे। उसको क्या पता था कि ये अदृश्य रूप में सैनिक मारने के लिए आएंगे, इनको कैसे रोका जाए। तो ये वही हो गया जैसे हमने बहुत सारी दवाइयां ले ली, नारी संजीवनी और जो भी है, कई सारी दवाइयां आती हैं, वो ले ली। ये टॉनिक लेते रहेंगे तो डॉक्टर भी बोलते हैं तुम बिल्कुल चंगे घोड़े की तरह दौड़ते रहोगे, खाते रहो। और उनको मालूम नहीं होता कि अदृश्य रूप में ये कब हमें मारना शुरू कर देता है और उसका हमने कोई प्लानिंग नहीं करी। इसकी प्लानिंग क्या कर सकते हैं? इसकी प्लानिंग ये तो नहीं कर सकते कि बुढ़ापे से कैसे बचा जाए, लेकिन ये प्लानिंग जरूर कर सकते हैं कैसे दोबारा बुढ़ापे में ना आए, कम से कम इस बार शरीर को त्याग कर। तो ये प्लानिंग की आवश्यकता थी, जो प्लानिंग में हम फेल हो गए। हमने 25 साल MA, BA, BCom, इंजीनियरिंग क्या क्या करने की प्लानिंग करी। अगले 25 साल हमने कुछ कमाने की प्लानिंग करी। उसके बाद आखिर के 25 साल हमने बच्चों के साथ प्लानिंग करी। और इस सारी प्लानिंग में हम इस यवन राज से, काल कन्या से लड़ने की प्लानिंग नहीं कर पाए। तो इनकी प्लानिंग क्या है कि हम लोग सही उम्र में बचपन से ही भगवान के पवित्र नामों का जप करें। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा, ये हमारी लाइफ की हैबिट बन जाएगी। हमारे अंदर कई सारी हैबिट है। हम लोग टीवी के आगे भी बैठते ही होंगे आधे 1 घंटे 2 घंटा। हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया, धीरे धीरे तपस्या करी
पहले हमने 15 मिनट टीवी के आगे बैठे, फिर आधा घंटा बढ़ाया, फिर उसको 45 मिनट किया, फिर 1 घंटा किया, और हमने तपस्या में इतने सफल हो गए हैं कि हम 2 घंटे भी सीरियल देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। लेकिन वो तपस्या थोड़ी दूसरी डायरेक्शन में चली गई। बस यही तपस्या अगर बचपन से नाम लेने के लिए करते रहते तो आधा घंटा 1 घंटा बैठ के हम नाम ले पाते। और इससे क्या फायदा होता? इससे हमारा गृहस्थी भी चलती रहती और इस यवन राज से लड़ने की प्लानिंग भी होती रहती। और मृत्यु के बाद हम भगवान के धाम में भी चले जाते, और फिर से जन्म नहीं लेते और ये अटैक को नहीं सहन कर पाते। अब तो लेट हो गया, लेकिन अब क्या करें? अब लेट हो गए तो ठीक है, अब भी लेट हो गए तो बहुत तेजी से भागना पड़ेगा। कई बार जब रेस होती है तो रेस में 10 बच्चे भागे तो एक बच्चा कई बार गिर जाता है। उस गिरे हुए बच्चे को उठ के इतना तेज भागना है कि बाकी लोगों को पकड़ पाए। यदि वो भागना शुरू करता है तो भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त मेरी तरफ आता है 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि सारा आपको ही भागना है। आप देखेंगे आप भागना शुरू करेंगे और भगवान आपको गोदी में उठा लेंगे और आगे ले चलेंगे। तो हमारे प्रयास की आवश्यकता है। अब जो हो गया उसके बारे में तो कुछ करा नहीं जा सकता। कम से कम ये कीजिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही इस काम में लगाइए ताकि उनको इतना तेज भागने का टेंशन ना हो। और हम भगवान से प्रार्थना करें, भक्तों से प्रार्थना करें कि हमें थाम लें, क्योंकि हम अब इस उम्र में भागेंगे तो गिरेंगे, लेकिन उनकी एसोसिएशन रहेगी तो हमें बचा लिया जाएगा और इस हम यवन राज से, काल कन्या से, उनके सैनिकों से लड़ पाएंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।